नमस्कार दोस्तों, जयपुर टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं ग्रामर का महत्वपूर्ण पार्ट एक्टिव चेंज पैसिव किस तरह से क्रिएट करते हैं वो बताने जा रहा हूँ। आपने पिछली वीडियो में देखा कि किस तरह से एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बताया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस, यहाँ पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर पिछली वीडियो में मैं बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब्जेक्ट है दोस्तों, और इसको ऑब्जेक्ट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, ये मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आप इसको एक बार और देख लें। जैसे ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का हर होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है दोस्तों, आई का मी होता है और दे का देर होता है। तो दोस्तों ये कॉमन है सब में। जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो इन्हीं का सहारा लेकर के हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके आधार पर हम हर प्रकार के सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ही का हिम हो जाता है ऑब्जेक्ट, सी का हर होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, आई का मी होता है, दे का देर होता है। तो इस तरीके से हम आसानी से सब्जेक्ट वर्ड को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को किस तरह से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं वो यहाँ आप इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखें, जब हम सेंटेंस को क्रिएट करते थे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को महत्व दिया जाता था और पैसिव में हमेशा ऑब्जेक्ट को महत्व देते हैं। ये आप पहले वीडियो में समझ गए होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव में चेंज करना समझेंगे। तो दोस्तों, इसका फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब का थर्ड फॉर्म वाई सब्जेक्ट। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को क्रिएट कर सकते हैं और ये है अदर वर्ब। तो दोस्तों, यहाँ पर हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखो, पहला है इसका हम जैसे ही इज, यहाँ पर दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगाना होगा। बीइंग जैसे इज बीइंग, आर बीइंग एंड एम बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट और अदर वर्ड हो उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों, सॉरी इसको हम थोड़ा गलत कर दिया है, इसको यहाँ से ऐसे नहीं करेंगे। हम एग्जाम्पल को लिखते हैं, जैसे सी इज
cooking food in the kitchen. इसको हम, ये एग्जाम्पल है, उसको हम पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ऑब्जेक्ट इज आर एम बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट और अदर। तो दोस्तों यहाँ हम करते हैं ऑब्जेक्ट, इसमें कौन सा है दोस्तों? तो ऑब्जेक्ट है फूड, ऑब्जेक्ट फूड है। तो यहाँ पैसिव वॉइड बनाते हैं, तो फूड is being cooked by, सी का हर हो जाएगा दोस्तों, हर in the kitchen, तो इस तरीके से दोस्तों हम आसानी से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट in the playground, तो इसको हम किस तरह से क्रिएट करेंगे? ये एक्टिव है दोस्तों, एक्टिव, इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड, तो यहाँ पर क्रिकेट आएगा, क्रिकेट। अब क्रिकेट है तो यहाँ इधर जो आएगा तो इज हो जाएगा, क्रिकेट इज बीइंग played by them in the playground। तो इस तरीके से दोस्तों आसानी से हम इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने क्रिएट किया। अब नेगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से क्रिएट करेंगे? तो नेगेटिव सेंटेंस में लड़के कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम नॉट का उपयोग कहाँ पर करें, यहाँ करेंगे, यहाँ करें। तो अधिकतर बच्चे यहाँ कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, नेगेटिव का है, जैसे ऑब्जेक्ट इज आर एम प्लस बीइंग, सॉरी नॉट होगा यहाँ पर, नॉट प्लस बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट और अदर वर्ब। ये नेगेटिव का फॉर्मूला है दोस्तों, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है दोस्तों, ये नेगेटिव का फॉर्मूला है। तो इस तरीके से हम किस तरह से करते हैं एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे वी इज नॉट डूइंग अ वर्क इन होम, यानी वी नॉट डूइंग अ वर्क इन होम। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे दोस्तों? पैसिव। इसको बनाने के लिए यहाँ पर हम आ वर्क का यूज करेंगे, आ वर्क इज नॉट, ये नॉट के बाद बीइंग लगाएंगे, नॉट बीइंग डूइंग, डूइंग का थर्ड फॉर्म डन, डन बाय अस, वी का अस,
इन होम। दोस्तों इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं वो हम आसानी से समझ सकते हैं। A work is not being done by us in home, यानी यहाँ पर हिंदी में भी कुछ अर्थ अलग हो जाता है। यहाँ पर we is not doing a work, हम घर में काम नहीं कर रहे हैं, ये टेंस का मतलब है। जबकि पैसिव का मतलब होता है कि मेरे द्वारा घर पर काम नहीं किया जा रहा है, मेरे द्वारा घर पर काम नहीं किया जा रहा है। इसको हिंदी में ऐसे बोला जाएगा। और इंग्लिश में अगर टेंस को हम बोले इसका हिंदी अनुवाद करें वी नॉट डूइंग अ वर्क इन होम, यानी मैं और हम घर में काम नहीं कर रहे हैं। जबकि पैसिव में बोलते हैं मेरे द्वारा घर में काम नहीं किया जा रहा है, यही इसका अंतर होता है दोस्तों। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस को आसानी से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को इसी तरीके से आसानी से पैसिव बनाया जा सकता है। मुझे आशा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को और नेगेटिव सेंटेंस को आसानी से आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से क्रिएट करते हैं वो अब हम इसमें देखेंगे दोस्तों। दोस्तों अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे। इंट्रोगेटिव तो दोस्तों इसका फॉर्मूला है इज आर एम ऑब्जेक्ट और बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म वाई सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से इसको ऐसे बनाएंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव में हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम पैसिव में किस तरह से क्रिएट करेंगे वो इस फॉर्मूले के माध्यम से आसानी से क्रिएट किया जा सकता है, आसानी से उसको बनाया जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम एक्टिव देते हैं एक्टिव वॉइस। तो दोस्तों एक्टिव वॉइस है इज वी राइटिंग a letter in room क्वेश्चन मार्क। यानी इस एक्टिव को हम किस तरह से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको किस तरह से क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, हम सिंगुलर प्लूरल यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के आधार पर ना रखते हुए ऑब्जेक्ट के आधार पर रखते हैं। यानी ऑब्जेक्ट अगर एक वचन है तो हम उसको इससे एक वचन की हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर हम ऑब्जेक्ट बहुवचन है तो वहां पर आर या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर आ लेटर एक पत्र लिखा जा रहा है तो आ लेटर में हम एक वचन है ये तो हम इज का प्रयोग करेंगे। तो इज यहाँ पर ये एक वचन है तो यहाँ ही आएगा, सॉरी इज ही राइटिंग अ लेटर इन रूम। तो इज हो गया इज अ लेटर, इज अ लेटर और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग, बीइंग फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म राइटिंग, वाई किसके द्वारा लिखा जा रहा है ही के द्वारा, यानी ही का हिम हो जाएगा, हिम इन रूम। तो दोस्तों इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम इन रूम, यानी उसके द्वारा
कमरे में पत्र लिखा जा रहा है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सी इज buying a books in the shop। लेकिन हम इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इसको हम यहाँ करेंगे इस तरीके से इज सी, ठीक है, क्योंकि टेंस इंटरोगेटिव बनाकर ही हम उसका पैसिव रिएक्टिव है वॉइस इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों? अब यहाँ पर देखने की बात है कि ये जो सेंटेंस है वो सी से स्टार्ट होता है, यानी एक वचन है, लेकिन अब बच्चे इस सेंटेंस को कंफ्यूज करके एक वचन ही बना देंगे। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब ना रखते हुए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। हाँ, तो ये एस जो लगा है तो इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर एक वचन नहीं है, बहुवचन है। ही इज सी बाइंग बुक्स इन द शॉप, यानी दुकान में वह किताबें बेच रही है। दुकान में वह किताबें बेच रही है। यहाँ बेचने वाला तो एक है, लेकिन यहाँ पर जो कर्म किया जा रहा है एक से अधिक किया जा रहा है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज ना आते हुए आर का यूज किया जाएगा। लड़के अधिकतर यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब इज रखनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रखना है, ना कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब रखते हैं तो हम पैसिव को रॉन्ग करते हैं। तो यहाँ पर पैसिव को रॉन्ग नहीं करना है, पैसिव को करेक्ट करना है। तो यहाँ पर आर आएगा दोस्तों, आर आएगा। क्यों? क्योंकि किताबों की संख्या एक से अधिक है। तो आर बुक्स बॉट, BOUGHT बॉट। लेकिन बॉट के पहले क्या रखना है दोस्तों? बॉट के पहले हम ये बीइंग का भी उपयोग करेंगे। बीइंग बॉट, BOUGHT बॉट। और किसके द्वारा किताबें बिक्री हो रही हैं दोस्तों? वो खरीदी जा रही हैं, तो इस लड़की के द्वारा। तो यहाँ पर सी का होगा हर, इन यानी दुकान से लड़की किताब खरीद रही है, यानी लड़की के द्वारा किताबें खरीदी जा रही है। कहाँ से? दुकान से। इन शॉप, इन द शॉप या इन शॉप, इन द शॉप, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम इंटरोगेटिव को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी लड़के कंफ्यूज होते हैं कि सर इंटरोगेटिव तो हो गया, लेकिन इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव को किस तरह से क्रिएट करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर उसका भी हम निदान कर देते हैं कि इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इस तरह से इसको हम कैसे करेंगे दोस्तों? तो इसका भी फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। फॉर्मूला तो यहाँ पर इज आर एम ऑब्जेक्ट नॉट, दोस्तों ऑब्जेक्ट नॉट, फिर बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। इस तरीके से हम इसमें नॉट को इस तरीके से हम फिट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है जैसे इज ही
not eating tasty food, tasty food। तो दोस्तों इसको किस तरह से क्रिएट करेंगे, इसको हम नॉट भी है इसमें और इंट्रोगेटिव भी है दोस्तों। तो इसको क्रिएट करने के लिए एग्जांपल है, वो एग्जांपल तो है ही, इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे दोस्तों। तो पैसिव बनाने के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, अब जब यहाँ पर भी एक ठीक है, तो टेस्टी फूड। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर फूड को रखें कि टेस्टी, दोनों को रखें। तो यहाँ एडजेक्टिव को साथ पूरे को रखा जाता है दोस्तों। तो यहाँ टेस्टी फूड आ जाएगा, पहले इज आएगा, इज टेस्टी फूड, टेस्टी फूड, ठीक है। इसके बाद नॉट, फिर बीइंग, eaten, why, him, ये हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर किसके द्वारा खाना, स्वादिष्ट खाना खाया जा रहा है, तो इज टेस्टी फूड नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। तो इस तरीके से दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का आज हमने एक्टिव चेंज पैसिव को समझा कि यहाँ पर प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह से क्रिएट करते हैं वो भी आपने समझा, नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से एक्टिव से चेंज करते हैं वो भी आपने जाना। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से क्रिएट करते हैं वो भी देखा। अब एक सेंटेंस और है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों डबल इंटरोगेटिव को भी समझ लेते हैं, डबल इंटरोगेटिव किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला सीधा है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है फॉर्मूला। क्वेश्चन वर्ड को रखना है इज, आर, एम, ऑब्जेक्ट, बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वाई, सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम इसको आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। तो इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं दोस्तों। जैसे why are you making a doll in room। तो दोस्तों इसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। तो एक आसान तरीका है, हम पैसिव में इसको आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। इसमें ये क्वेश्चन वर्ड को सेम वैसे कि वैसा लिखा जाता है, वाई है तो वाई लिखा जाएगा। अब यहाँ पर ये बहुवचन है, लेकिन यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग चलते हुए इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो हम यहाँ पर इज लगाएंगे, टेंस प्लूरल है, सब्जेक्ट भी प्लूरल है, सब्जेक्ट भी बहुवचन है, हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन है एक्टिव में। लेकिन हमें इसकी ओर ध्यान न देते हुए हम ऑब्जेक्ट की ओर ध्यान देते हैं, क्योंकि पैसिव में मैं जो सेंटेंस का प्रमुख होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। तो दोस्तों वाई इज a doll being made by you, ठीक है, in
रूल क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस तरीके से हम आसानी से हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप एक्टिव को आसानी से बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक्टिव पैसिव को बनाना बहुत ही इजी है। कुछ इसके बाद जब टेंसों को एक्टिव पैसिव समाप्त होने के बाद मैं एडवांस पैसिव चेंज करना भी बताऊंगा, जो एडवांस हैं, जो कि इससे थोड़ा हटकर के हैं। उस वीडियो को भी आप जरूर देखें, कुछ समय बाद में उसको भी बताऊंगा। अभी मैं एक्टिव चेंज पैसिव का जो सीरीज है वो कंप्लीट कर रहा हूँ दोस्तों। ये वीडियो सभी इंग्लिश स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है जो कक्षा 8 से लेकर के 12th लेवल तक की परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं। उनके लिए एक्टिव और चेंज पैसिव आना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 5 नंबर या 6 नंबर आपके इस एक्टिव और पैसिव से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारे इस चैनल पर ग्रामर की संपूर्ण वीडियो उपलब्ध है और आगे बनाने का प्रयास जारी है। यहाँ पर संपूर्ण टेस्ट आप संपूर्ण टेंस मिलेंगे, कंजक्शन मिल रहे हैं, साथ ही एक्टिव चेंज पैसिव तो आप सीख ही रहे हैं और भी अन्य वीडियो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी मैंने कई वीडियो अपलोड की हैं, जैसे हिस्ट्री से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित, साथ ही साइंस और नेट से संबंधित कई वीडियो में डाल चुका हूँ और आगे भी प्रयास जारी है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।